नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम है डॉक्टर जिनेश्वरी, मैं एक एडवोकेट हूँ। आप सबको जय श्री राम। देखिए, आज की क्लास में हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो है चर्चा करेंगे। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है चेक से। मैंने कई बार देखा है प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि आप पर केस किया कंसर्न बैंक ने या किसी परिवादी ने। आपका राज़ीनामा उनसे हो गया। अब उन्होंने आपको एक दी एनओसी और ये विश्वास दिलाया कि आप चिंता ना करें, हम केस को जो है विथड्रॉ कर लेंगे। पर उसके बावजूद भी जो है केस को विथड्रॉ नहीं किया। इसका परिणाम क्या हुआ? आप उस केस में गए नहीं। और कोर्ट ने जो है आपको कर दिया घोषित प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर। जब इस तरह के सिनेरियोज आएंगे तो जो कंसर्न आरोपी है उसको फेस करना पड़ सकता है एक गिरफ्तारी को। तो क्या करें क्या ना करें अगर ये स्थिति उत्पन्न हुई है और क्या क्या हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो ये बेसिकली आज के डिस्कस का एक मुद्दा है। देखिए बेसिकली ये केसेस जो है काफ़ी कॉमन है पंजाब जोन के अंदर और लगातार जो है जजमेंट आए हैं इस पर्सपेक्टिव में। जब भी आपका राजीनामा हो जाए कंसर्न बैंक से, अमूमन गलती हम लोग क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट बैंक का है उसको हम लेके आ जाते हैं और हमको लगता है कि हम तो फ्री हो गए, अब बैंक हमारी हेल्प कर देगा और जो कंसर्न केस है उसको विड्रॉ कर देगा। आपकी यही छोटी सी भूल जो है आपको नुकसान जो है पहुंचा देती है। करना क्या होता है आपको कि जब भी राजीनामा करें वो कोर्ट में करें, आउटसाइड कोर्ट ना करें। ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बार कोर्ट चले गए और कोर्ट के समक्ष वो राजीनामा आ गया तो कोर्ट क्या करेगा, फाइल को भेज देगा लोक अदालत में। जिसका बेनिफिट क्या रहता है कि आपका केस जो है विड्रॉ हो जाएगा 100%। देयर इज नो चांस ऑफ एनी डाउट। और वहां पर जो संभावनाएं बनती हैं कि कोर्ट जो है आपको कर देगा घोषित प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, वो भी अपने आप में खत्म हो जाती है। इसलिए जब भी आप राजीनामा करें सबसे पहले आप एक सिंपल एग्रीमेंट करें बैंक से कि शर्तें क्या है राजीनामे की। जैसे उदाहरण के लिए चेक है 10 लाख रुपए का, आपका राजीनामा हुआ मात्र 4 लाख या 5 लाख में, जिसको हम कहते हैं सेटल करना किसी डिस्प्यूट को। तो आपने वो फिगर जो है चॉकआउट करना है एक एग्रीमेंट में। ये जो अमाउंट आप पे कर रहे हो या पे करोगे, ये किस प्रकार जो है पे करोगे, इस बात को जो है स्पेसिफिक कर लो। और इसके कॉन्सिक्वेंस में क्या दायित्व रहेंगे बैंक के, वो आप जो है स्पष्ट करा लो। और अगर ये केस विड्रॉ नहीं करता है बैंक कोर्ट में जाके, या बैंक जो है करता है आनाकानी, तो वहां पर आपके राइट्स जो है क्या रहेंगे। तो हमें लिखना है एग्रीमेंट बैंक से और जो कंसर्न कॉपी एग्रीमेंट की उसके साथ में हमें पेश करना है राजीनामा बिफोर कंसर्न कोर्ट। और जिसके लिए आपको निर्भर करना होगा सेक्शन 147 एनआई एक्ट में। एक इंपॉर्टेंट केस निगाह में आया, मेरे संज्ञान में आया, जहां पर क्या हुआ कि एक अमाउंट जो है तय कर लिया। कई बार ऐसा भी होता है जो कंसर्न बोरोवर है उसके पार्ट पे कि राजीनामा होने के बावजूद भी सर्टेन अमाउंट हमने पे कर दिया, सर्टेन जो है पे नहीं करा, तब भी ये केस जो है चलता रहेगा। अगर राजीनामा करना है तो एक बात ध्यान रखना, अगर आप होल अमाउंट पे करना नहीं चाहते हो या ऐसी आपकी इंटेंशन नहीं है, उसके बावजूद भी राजीनामा आपने कर लिया, तो गंभीर परिणाम जो है आपको भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए राजीनामा करना है सोच समझ के। आप अमाउंट को जो है लिखा लो, इस पॉइंट पे जो है एग्रीमेंट कर लो, कॉम्प्रोमाइज जो है कोर्ट में पेश करो और अमाउंट कब कब पे करोगे, किस प्रकार जो है पे करोगे, इसका लिख लो ब्यौरा, अदरवाइज यू माइट बी इन द हॉट वाटर। अभी रिसेंटली हमने केस देखा दिल्ली हाईकोर्ट का भी, जहाँ पर एक फेमस थे अभिनेता, वो जेल पहुंच गए। उन्होंने भी ये गलती करी थी कि एक अमाउंट को जो है सर्टेन किया, अमाउंट देने का वादा किया, पर अमाउंट को जो है पे ऑफ नहीं किया। क्लियर हो गया अपने को? इस चीज को नोट डाउन कर लो। तो उसका परिणाम क्या होता है, कोर्ट जो है आपको डिक्लेयर करता है प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, ये लिखते हुए कि जो कंसर्न अक्यूज जब अपियर नहीं हो रहा है और अक्यूज जो है डेलिबरेट है। अब आप तो इस वहम में हो कि राजीनामा हो गया है, मैंने कुछ अमाउंट पे कर दिया है, अब मेरा कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता है, वहां भी कॉन्सिक्वेंस आएगा। और अगर अमाउंट पे कर दिया है और बैंक ने केस विड्रॉ नहीं करा, तब भी ये कॉन्सिक्वेंस जो है आपको फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि राजीनामा जो है कोर्ट में करना है। अगर आप गलती कर बैठे हैं, उसके बावजूद भी आपको ये प्रोसीडिंग फेस करनी पड़ रही है, अब इसका समाधान क्या है विधिक रूप से। सबसे पहले काम कीजिए, जो कंसर्न फाइल है इसकी हमें ऑब्टेन करनी है सर्टिफाइड कॉपी, वो बहुत ईजी काम है। उसके बाद जो कंसर्न होती है प्रोसीडिंग, उसमें देखिए कि आपकी एब्सेंस पर जज का जो है टिप्पणी क्या है। अगर जज ने कोई स्पेसिफिक रीजन जो है रिकॉर्ड नहीं करे, आपको सम्मत तामील ही नहीं है, जमानती वारंट तामील ही नहीं है, जज ने डायरेक्टली जो है इनिशिएट कर दी है प्रोसीडिंग रिगार्डिंग द प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो वहां पर अपन फायदा जो है ले सकते हैं। एक रिसेंट जजमेंट भी है ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का, जजमेंट है 11 फरवरी 26 का। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो बेसिक प्रोसेस है टू डिक्लेयर द अक्यूज एज प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इट इज रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड। जिसके लिए स्पेसिफिक रीजंस को जो है रिकॉर्ड में रखना होगा और ये भी स्पेसिफिक करना होगा कि अक्यूज जो है किस प्रकार जो है इवेट कर रहा है प्रोसेस को। अगर स्पेसिफिक रीजंस फाइल पे नहीं है, ऑर्डर जो है ओमनी बस है, इन एंग्जाइटी जो है ऑर्डर किया गया है, तो वहां पर हम जो है फायदा ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर के तीन बातें इंपॉर्टेंट है कि अक्यूज मस्ट बी डिक्लेयर्ड प्रोक्लेम्ड,
दूसरी बात, जिसके लिए रीज़न्स जो है रिकॉर्ड करने होंगे और ये भी स्पेसिफिक करना होगा हाउ ही इज़ इवेटिंग द प्रोसेस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी स्पेसिफिक करना होगा कि जो कंसेंट प्रोक्लेमेशन है, इसका पब्लिकेशन ड्यू कोर्स में जो है कर दिया गया है। अगर इस तरह के प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए गए, तो प्रोक्लेम्ड की प्रोसीडिंग्स जो है अपने आप में ही इल्लीगल है। तो इस फैसले में बड़ी राहत दी गई आरोपी को, और जो कंसेंट प्रोसीडिंग्स थी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर की, उसको जो है रद्द किया गया। तो कुल मिलाकर के हमें एक बात जो है समझ में आती है कि जब भी राज़ीनामा करें, एग्रीमेंट जो है बाहर लिख लें, पर राज़ीनामा कोर्ट के अंदर करना है। क्लियर है बात ये? राज़ीनामे को कोर्ट में पेश करने के बाद कोर्ट जो है केस को करेगा रेफर लोक अदालत में, तो वहाँ पर ये कॉन्सिक्वेंस जो है फेस नहीं करने पड़ेंगे और आपका केस भी ईज़िली जो है रिज़ॉल्व हो जाएगा। कुल मिला के छोटे-छोटे प्रिकॉशंस हैं, अगर ध्यान में रख लेंगे तो फ़ायदा मिल जाएगा, ध्यान में नहीं रखेंगे तो वहाँ पर नुकसान जो है खाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दी। अगर आप इस तरह के ट्रबल्स में हैं, तो आप इन गाइडलाइंस के लाइट में जो है प्रोसीड कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।